के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता। सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता। और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे हैं 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे। और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 4 दिन के लिए घर को आ रहा है। सोचो ओखला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा। बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हाँ, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी, कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला। और ताकत का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर गोलक भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का ये मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को एमएलए बनाओ। ये ताकत है, ये ताकत है। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो, हो ना, वाह वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। और आप देखेंगे अब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विद राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो। तुम कहां है तुम्हारा राइट? आज आकर यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लोग? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये ओखला में पानी आता है बराबर,
क्या ओखला में सुबह में आपको एक आवाज नहीं आती कि पानी ले लो 25 रुपये, पानी ले लो 30 रुपये? ये सिटीजन विद राइट्स का मामला है। मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मर्तबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, कला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं। पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता है। आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी। हमने कई मर्तबा कहा बंद करो, बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ। कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया।